हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 8 2025 सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून 2025 को स्टार्ट होएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 23 जून 2025 को। और आपका कॉल लेटर एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपके जो भी एग्ज़ाम रहेंगे 1 या 2 वीक के पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद एसएससी के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, कितना आपका एज रिलैक्सेशन आना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और डिसेबिलिटी कितना है यहाँ पे भी सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिया रहेगा ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड हैव नॉट जनरेटेड देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले आपको यहाँ पे OTR फिलअप करना रहेगा न्यू वेबसाइट पे। इसका वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और ये जो नोटिफिकेशन है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट वाला मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और डिटेल जानना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप जैसे कि जाके देख सकते हो। और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना रहेगा। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा, एडिशनल डिटेल आपको देना रहेगा, डिक्लेरेशन फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन ये आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड रहेगा तो यहाँ पे यस क्लिक करना। यहाँ पे आप आधार कार्ड ही नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे कि वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट ID कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट, आपके ऊपर जो भी रहेगा डिटेल यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। अगर आपके पास आधार कार्ड रहेगा तो ये फिलअप कर देना, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे स्विच टू हिंदी पे क्लिक करना। यहाँ पे इसका ये मतलब है जैसे कि इसके बाद यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप OTP पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया रहेगा जो आपका आधार कार्ड पे जो भी वेरिफिकेशन नंबर रहेगा उस पर। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेस लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नेम चेंज किया रहेगा तो यहाँ पे ये अगर यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद आपने नेम क्या चेंज किया था यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे वेरीफाई कर देना। अगर नहीं चेंज किया रहेगा यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई जेंडर सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दे देना। पहले यहाँ पे आपका जैसे कि मंथ सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले ईयर, मंथ और डेट सिलेक्ट कर देना। इसके बाद रीवेरीफाई यहाँ पे कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना रहेगा, वेरीफाई फादर नेम लिखना जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा। ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे आपको कोई भी सैल्यूटेशन, मिस्टर, श्री, यहाँ पे डॉक्टर, प्रोफेसर यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे फादर नेम, रीवेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, रीवेरीफाई मदर नेम, मेट्रिकुलेशन सिलेक्ट करना रहेगा, आपका कौन सा बोर्ड था। आप 10th में कौन सा बोर्ड आप दिए थे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद वेरिफिकेशन कर देना, दोबारा सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर देना रहेगा, जो आपका 10th के मार्कशीट पे रोल नंबर रहेगा आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा। रीवेरीफाई यहाँ पे कर देना। रीवेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना, कभी यहाँ पे पास किए थे 10th।
इसके बाद रीवेरीफाई कर देना। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे जैसे कि 10th हो गया, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, आपके ऊपर जो भी रहेगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना हाईएस्ट आपको क्वालिफिकेशन क्या है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिलअप करना और कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना और कैंडिडेट का ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। एटलीस्ट वन मोबाइल नंबर और ईमेल ओटीपी वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे आपको फिलअप कर देना डालने का। इस पर एक ओटीपी जाएगा, वो भी फिल करने का है। फिल करने के बाद आप इधर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फ्रेंड्स जैसा मोबाइल नंबर आप फ्रेंड्स आप वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर नंबर इधर लिख के आएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने का है। फ्रेंड्स आपको इधर आपका रजिस्टर नंबर है डालने का है और आपको इधर पासवर्ड ऐड कर देना। पासवर्ड आप ऐड कैसे करेंगे, जैसे कि ए बी सब अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, 1 2 3 @y, आपको सब मिक्स करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप कैप्चा फिल कर देना, उसके बाद साइन इन कर देना। फ्रेंड्स आपके ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया रहेगा और पासवर्ड आया रहेगा, उसको फिल करने के बाद लॉगिन कर लो। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो ओल्ड पासवर्ड ईमेल पे आया था वो फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आप अपना न्यू पासवर्ड क्लिक करना। पासवर्ड आपको जैसा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और अपर लेटर होना चाहिए, लोअर लेटर होना चाहिए और मोर देन वन नंबर और इंक्लूडेड वन मोर स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि आप ए, तो आपका जो ग्रीन हो जाए, जैसा आप डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप छोटा ए डाल देना। उसके बाद 1 2 3 नंबर में डाल देना। उसके बाद आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल देना। डालने के बाद आपका 4 ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 डिजिट का होना चाहिए, ये क्रिएट कर लेना। नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे थोड़ा आ जाने का। आने के बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देना, जैसे कि आप पासवर्ड अगर भूल पाओ तो ये सब डाल के वो रिमेम्बर कर पाओ। और पासवर्ड एक अपने बुक में किताब में लिख लेना, क्योंकि बाद में काम आएगा ये। व्हाट सिटी वेर यू बोर्न, आप कहाँ बॉर्न हुए थे, आपका मिडिल नेम क्या है, फेवरेट मूवी क्या है, आप डाल देना। आप कहाँ बॉर्न हुए थे, जैसे कि मैं ये डालता हूँ, आप ये सब डाल देना। उसके बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड डाल देना, जो आपको इजी रहेगा वो डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करने का है। ओके पे क्लिक करने के बाद ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप एकदम बैक पे आज जैसे कि फिर लॉगिन करने बोलेगा। आप रजिस्टर नंबर डालना और पासवर्ड में जो आप नया पासवर्ड बनाए थे उसको फिल करके कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना। जैसा कि आपका पर्सनल डिटेल पासवर्ड क्रिएशन हो चुका है, अब आपका एडिशनल डिटेल देने का है। जैसे कि हम नीचे आओगे तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी में आप कौन सा, जैसे कि आप कौन से कास्ट को वोट। फ्रेंड्स कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करने का है। नेशनलिटी सिलेक्ट, उसके बाद आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके पास कोई भी, जैसे कि आप कोई भी कटा कटा हुआ आपका निशान है आपके बॉडी में, आप मेंशन कर देना, नहीं तो आप नो मास्क क्लिक करके आगे चले जाना। उसके बाद आर यू पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप हो,
अगर आप हो तो जैसे कि आप कौन कौन से डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करना, अगर नहीं हो तो नो करना। अगर आप जैसे कि यस करते हो तो आपको कौन सा है वो सिलेक्ट करना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपको इधर देना पड़ेगा। देने के बाद आपको आपका स्टेट देना पड़ेगा, आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। करने के बाद आप अपना पिन कोड डाल देना। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे दिया हूँ, जैसे कि आप अपना पिन कोड डाल देना। और आपका अगर एड्रेस सेम रहेगा तो आप यस पे क्लिक करना। अगर आपका एड्रेस नहीं रहेगा, अगर डिफरेंट रहेगा तो आपका नो करना। और आपको इधर फिल कर लेना है, अगर डिफरेंट रहेगा तो यस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वही डिटेल आ जाएगा एड्रेस का। आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसे ही आपका लिख के हो जाए आप ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका जो एडिशनल डिटेल था वो सक्सेसफुली ओके हो गया है। ओके होने के बाद आप इधर डिक्लेरेशन मांगेगा, इधर आई एग्री पे क्लिक करना। और प्रीव्यू ओ टी आर मतलब आपने जो जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो एक बार देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये कोई कुछ भी गलती की हो तो सुधार लेना, अगर नहीं तो आप डिक्लेयर कर देना। ये डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर ओके पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप ओके करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाएगा, नाम, एड्रेस, मम्मी पापा का नाम और ईमेल आईडी। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, लाइव एग्जामिनेशन आप जैसे कि कांस्टेबल जेड इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस पर क्लिक करना। थोड़ा उसके नीचे अप्लाई पे लिखा रहेगा, अप्लाई पे क्लिक करना। आप ये नोटिफिकेशन एग्जाम में एक बार अच्छे से दे देना, जैसे कि आप किस शहर में, जैसे कि आपको जो 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 शहर में अप्लाई करना है उधर का देख लेना आप कितना है। द कैंडिडेट शुड बी स्कैंड कॉपी ऑफ हर JGP फॉर्मेट 10 KB से इमेज 10 to 20 kg इमेज होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आप फिल फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट और जो जो आप डालें तो वापस आ जाएगा, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एकदम नीचे जाके। इसके बाद आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया रहेगा, उसको सिलेक्ट करना। उसके नीचे आपका टेंथ का उस 20 पे आपका टेंथ का क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपने जो जो टेंथ का डिटेल फिलअप किया था वो आ जाएगा वापस, थोड़ा नीचे आने का। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और बोर्ड लिखा रहेगा और 20 + 6% आपका परसेंटेज इधर फिल करने का है। अगर आप जैसे कि कोविड-19 2021 में हुए थे तो आपका कोई परसेंटेज नहीं मिला होगा तो NA पे क्लिक करना, नहीं तो आप परसेंटेज इधर डाल देना। $56 डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपका ये डिटेल सेव हो जाएगा, आप ओके पे क्लिक करना। आप कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको 21 पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना। आप अपना ज्वाइनिंग का डेट लिख देना जो आर्म फोर्स में, और डिस्चार्ज का लिख देना अगर आप डिस्चार्ज हुए हो तो। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। वेदर आर सीइंग एज रिलेक्शन, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्ट करना। अभी ओपन नहीं हो रहा है, जैसे जैसे कि बाद में तो ट्राई करेंगे तो ओपन हो जाएगा।
अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना। उसके बाद आपको डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर ए असाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द इंटर ऑफ DOP नंबर डेट ऑफ प्रिफर नोटिफिकेशन फॉर नंबर। यहाँ पे लिखा है अगर आपको चाहिए योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उपलब्ध होना चाहिए फॉर असाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यस करना इन पारा एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड एडिशनल ओके पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जॉब प्रेफरेंस आपको कहाँ लेना है वो सिलेक्ट करने का है। इधर आप सिलेक्ट कर लेना आपको किस एरिया में चाहिए, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता। आप जिस एरिया में आपको जॉब चाहिए उसको सिलेक्ट करना। आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है। सेकंड प्रेफरेंस दे देना और थर्ड प्रेफरेंस भी देना है आपको। इसके बाद आपको मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होएगा सिलेक्ट करना। आपको कौन, जैसे कि कंप्यूटर में कौन से लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम देने का है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद रीसिलेक्ट करना। आर यू आर नेशनल कैडेट ऑफ NCC सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आप ABC सिलेक्ट करना, आप जो भी हो। और इसके बाद रीसिलेक्ट करना, अगर नहीं हो तो नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपका स्टेट है यूटी ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। और वेरीफाई स्टेट डोमिसाइल, ओके, आपको वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद हैव यू मिग्रेट फ्रॉम अदर स्टेट यूटी फ्रॉम ओरिजिन, जैसे कि आप किसी और स्टेट को, जैसे कि उत्तर प्रदेश को आप महाराष्ट्र में आ रहे हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यस पे क्लिक करोगे तो आपको यस पे, इफ़ यू सिलेक्टेड यस यू विल रिक्वायर टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको, जैसे कि उत्तर प्रदेश से आए तो आपको उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट स्टेट करना पड़ेगा। करना, और करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। इसके बाद आपको प्रेफरेंस डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि आप पोस्ट डिटेल में देख सकते हो। नेम ऑफ CAPF, आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रेफरेंस पहला करते हो, जैसे कि आप G करते हो, GFHDAB, आपको उधर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप HACDT, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपको सेम कॉपी करने का है।
करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपको लास्ट आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक आ जाएगा। अपलोड आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको फ़ोटो कैप्चर लाइव फ़ोटो करना पड़ेगा। आपके पास वेब कैमरा होगा तो उससे कर लेना, नहीं तो आप ये जो स्कैनर पे दिया है वो स्कैन करके आप अपलोड अपना कर सकते हो। जो बारकोड दिया है आप स्कैन करोगे मोबाइल में, वो लिंक आ जाएगा, फिर आप मोबाइल कैमरा से कर सकते हो। उसके बाद आप अपना अपलोड या सिग्नेचर करना। सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में रहेगा। तो आप इसके बाद ये करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप इधर फ़ोटो को जब स्कैन करोगे तो आप प्ले स्टोर पे भेज दिया जाएगा। आप जैसे जूनियर इंजीनियर दिया है, इधर आपको CD कांस्टेबल उधर लिखा रहेगा, वो कर लेना। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर नंबर और पासवर्ड फिलअप करने का है। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको ऐसा जो मार्क्स है ऐसा नहीं करने का, आपको एकदम फेस पूरा दिखना चाहिए, मास नहीं होना चाहिए। इधर भी आप दिया है। इसके बाद आपका लास्ट में अपलोडेड सक्सेसफुली दिखाई देगा। जैसे कि फ्रेंड फ़ोटो मैंने खींच लिया है, जैसे कि उधर से फ़ोटो खींच के और साइन अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। ऐसे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली दिखाई देगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करने का है। आपको पेरिवी पे देखना पड़े, जैसे कि आपको वापस आपका डिटेल आपने क्या क्या भरा तो वो आ जाएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे उसके बाद क्लिक करोगे नीचे आके, और जैसे कि सबमिट फॉर्म, आई हैव रेड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन मेंशन्ड। आपको ये नीचे टिक करने का है। टिक करने के बाद आपको जो कैप्चा दिए कैप्चा फिल कर लेना। कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली लिखा रहेगा। कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपका जो फॉर्म है पेंडिंग में रहेगा। अगर आप पेमेंट करने के बाद आप OBC तो OBC का आपका 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ आपको पे क्लिक करने का है। पे पे क्लिक करने के बाद आप SBI नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड, अदर बैंक एंड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, प्रीपेड कार्ड से, और आप अपने UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, और ये जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आप सेव करके पेपर पे लिख दो, बाद में काम आएगा। यह अभी आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। जैसे आपका OTR यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिंग यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आया रहेगा, और आपने यहाँ पे जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था ये फिलअप करके, और ये जो कैप्चअप यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, और इसके बाद कैप्चअप फिलअप करके लॉगिन कर लो। जैसे आप लॉगिन हो जाते हो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे फिलअप किया था OTR में, एक्यूरेट यहाँ पे आ जाएगा। एकदम नीचे आ जाना, आपका एड्रेस मोबाइल नंबर सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद सिलेक्शन पोस्ट फ्रेश 8/2025, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्टिंग दिया हुआ है 2 जून 2025। इसका लास्ट डेट रहेगा 23 जून 2025 को। और इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो आप ये केयरफुली रीड कर लो। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा फ़ोटोग्राफ कितने KB में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप फिल फॉर्म पे क्लिक करते हो यहाँ पे कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करना रहेगा, डॉक्यूमेंट है, और प्रीव्यू फॉर्म करना रहेगा और सबमिट करना रहेगा। आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जो भी आपने फिलअप किया था ये सब आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना।
अच्छे से देखने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपने पहले यहाँ पे OTR फिलअप किया रहेगा तो यहाँ पे आपको आपको जैसे कि आधार कार्ड वेरीफाई करना रहेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक करना। आपके आधार कार्ड के जो भी वेरीफाई मोबाइल नंबर रहेगा और आप यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे OTP फिलअप करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना। जैसे ओके पे क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना। पर कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन आपका सब आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो आपने OTR में फिलअप किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली। इसके बाद एडिशनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जैसे कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स। अगर आप सर्विसमैन रहेंगे और आप सर्विस दे रहेंगे आर्मी फोर्स में, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डेट मंथ ईयर यहाँ पे दे देना। डेट ऑफ डिस्चार्ज देना। यहाँ पे लेंथ इन सर्विस यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर आप नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के तो यस पे क्लिक करना। नेम ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे आपको नाम लिख देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये एडिशनली इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 2.1 में प्रेफरेंस देना रहेगा। कैंडिडेट में हैव केयरफुली नोट दैट द चॉइस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT रहेगा आपका। CBE रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। स्क्राइब ऑप्शन वंस ऑप्ट फॉर इन एवरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। आपको प्रेफरेंसेस यहाँ पे देना रहेगा, जैसे कि आपको कहाँ एग्जामिनेशन देना रहेगा। जो भी आप सूटेबल रहेंगे, जो भी आपके इधर नज़दीकी रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना। ध्यान रखना यहाँ पे आपको प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 में आपको अलग अलग यहाँ पे चूज़ करना रहेगा। आपका प्रेफरेंस जैसे कि प्रयागराज रहेगा पहले पे लिखना, और जो भी आपका रहेगा पहले आप लिखना, वही आपका आएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी 40% और मोर रहेंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आपको जैसे कि ओपन नहीं होएगा। डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट एज पर पारा 9.2 और 9.3 ऑफ द नोटिस सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फॉर कम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर फॉर्मेट ऑफ एवेन्यू। ये दिया हुआ है। अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और या फिर यहाँ पे आप अपलोड कर देना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। आपका एडिशनली इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पार्ट 3 यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, जैसे कि पोस्ट रिलेटेड डिटेल। यहाँ पे रीजन टू विच यू बिलोंग, पोस्ट आप कौन से रीजन में यहाँ पे आप जैसे कि पोस्ट आपको चाहिए, आप ये रीजन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना। इसके बाद पोस्ट नेम आप सिलेक्ट करना। आप जो भी पोस्ट लिए यहाँ पे आप आवेदन कर रहे होंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट यहाँ पे आपको अनिवार्य क्वालिफ़िकेशन 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप दे देना आपका जो भी रहेगा। इसके बाद इंडिकेट करना डिटेल ऑफ एनी अदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, ग्रेजुएशन के सिवा और भी क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप भी इंडिकेट कर देना इफ़ एक्वायर्ड बाय यू, अगर रहेगा तो। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट सर्टिफिकेट इन फॉरेस्ट रेंजर कवर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट इन साइंस कंप्यूटर साइंस, ये अगर आपके पास रहेगा तो ये जैसे कि दे देना। अगर आप यहाँ पे जैसे कि
ये वाला चूज़ करते हो फील्ड मैन। यहाँ पे आपका लेवल ऑफ पोस्ट चाहिए हायर सेकेंडरी ट्वेल्थ। यहाँ पे जैसे कि हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे आप दे सकते हो, इंडिकेट करना कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो, नहीं तो रहने देना। इसके बाद यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये पोस्ट लेट 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये आप टिक कर देना। इसके बाद डू यू पोसेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट को सबमिट करना रहेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज फील्ड बिलो, जो नीचे दिया हुआ है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल रहोगे। और एक्सपीरियंस भी आप नोटिफिकेशन में देख लें कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, यहाँ पे पीरियड टू सर्विस है, आप ये सब फिलअप करके सीरियल वाइज यहाँ पे दे देना। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, पीरियड ऑफ सर्विस टू ये कहाँ है, ये आप दे देना। इसके बाद ऐड मोर पे अगर आप रहेगा तो क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे आप ओबीसी, डिफेंस पर्सनल, डिसेबल, इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्बेड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस थेरी, अगर आप रहेंगे तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे पोस्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर स्कैन द बिलो QR कोड, आपको ये जो ऐप दिया रहेगा आप ये प्ले स्टोर से चले जाना और ये डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर करना रहेगा लाइव फ़ोटो। इसके बाद अपलोड करना रहेगा आपको सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 10 KB से 20 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसका डायमेंशन रहेगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। जो आपने यहाँ पे बार कोड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे चले जाने के बाद यहाँ पे आप इस पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करना, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जैसे आपका ऐप ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यूज़र नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप जैसे कि फिलअप करके पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था ये फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे एंटर जो कैप्चा यहाँ पे दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा, इसके बाद डैशबोर्ड पे आना। इसके बाद ये सिलेक्ट करना जो पोस्ट यहाँ पे चालू रहेगा। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना। इसके बाद योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज़ गो टू माई एप्लीकेशन, ओके पे यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन पे जाना रहेगा, इस पर माई एप्लीकेशन पे जाना। इसके बाद ये जो है सिलेक्ट पोस्ट फेस 8 2025 है, इस पर क्लिक करना। वेब एप्लीकेशन स्टेटस भी आप देख सकते हो आपने क्या क्या फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आधार अथॉरिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया रहेगा, आप यहाँ पे आधार फेस अथेंटिकेट पे क्लिक करना। आपका इमेज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करना। आपका जैसे कैमरा ओपन हो जाता है आपको एक बार ब्लिंक करना रहेगा, आपका फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस आपका लिख के आएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे कि लाइव फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, इस पर क्लिक करना। फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, एक बार ब्लिंक करना, आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा, इसके बाद ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका अपलोड योर सिग्नेचर करना रहेगा 10 KB से 20 KB के बीच में। इसका डायमेंशन दिया हुआ सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर और इसका हाइट रहेगा 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे अपलोड कर देना।
जैसे यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद प्रीव्यू योर डिटेल, यहाँ पे आप अच्छे से एक बार देख लेना इन्फॉर्मेशन, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू पे कुछ गलती देखेंगे तो एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको आई एग्री पे क्लिक करना। ये जो कैप्चअप दिया रहेगा, कैप्चअप फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। आप यूपीआई द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। और कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट देखने को मिलेगा। और इसी तरह ये वीडियो यहाँ पे ही, जैसे कि फॉर्म फिलअप अगर आप पेमेंट कर देते हो सक्सेसफुल लिख के आता है, आप प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद है और आपका फॉर्म यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्री आवर मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।